धर्म स्नेह भगवत्माओं, विगत दिनों से आप चर्चाएं सुन रहे हैं कि हमें मंदिर कैसे आना है। प्रातः शुद्ध धुले हुए वस्त्रों को पहनकर आना है, प्राशुक जल से स्नान करके आना है, रास्ते में जमीन देखते हुए आना है। मंदिर में पहुंचते हैं तो ओम जय 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 निश्चय निश्चय और घंटा 3 बार बजाते हुए आना है। सबसे पहले मंदिर में 3 परिक्रमा करना है, फिर बैठकर साष्टांग या अष्टांग या पंचांग नमस्कार करना है। नमस्कार करने के बाद मंत्रों को बोलते हुए हम अर्घ्य समर्पित करते हैं। हमें जो चावल चढ़ाना है, चावल को इसी भावनाओं से चढ़ना है कि भगवान चावल का द्वारा जन्म नहीं होता है, चावल 2 बार बोया जाता है। ऐसे ही मेरा एक जन्म तो मेरे माता पिता के द्वारा हो गया, लेकिन अब दूसरा जन्म केवल और केवल आपके चरणों में हो, गुरुओं के द्वारा हो। इसी भावनाओं से हम चावल चढ़ाने का प्रयास करते हैं। चावल चढ़ाते समय और ये भाव रखते हैं कि भगवान जैसे दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, मेरा भी दोबारा अब जन्म मरण ना हो संसार में। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम लवंग चढ़ाते हैं, सुख संपन्नता के लिए बादाम चढ़ाते हैं, सर्व कार्य की सिद्धि के लिए हम श्रीफल चढ़ाते हैं। ऐसा हमारे अंदर भाव आना चाहिए। हम नारियल श्रीफल आदि जब चढ़ाने के बाद भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, तो अभिषेक पूजन के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। हर कोई अभिषेक पूजन कर नहीं सकता है। आप विचार करना, पुरुष वर्ग को यह सौभाग्य मिलता है कि हमें भगवान का अभिषेक करना है। पुरुष वर्ग को यह सौभाग्य मिलता है कि हमें भगवान का स्पर्श करना है। नारी को केवल भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य एक बार मिलता है, जब भगवान का जन्म होता है। जब जन्म होता है तो सची इंद्राणी उन भगवान को लेकर सौदम इंद्र को देती है। उस वक्त सौदम इंद्र 1008 नेत्रों से भगवान का अवलोकन करता है। 1008 कलशों से भगवान का पांडुक शिला पे अभिषेक करता है। आप विचार करना, जब पांडुक शिला पे भगवान का अभिषेक करने के लिए जाता है तो 1008 हाथ बनाता है। ये हाथ 2 नहीं, 1008 हाथ बनाता है। शेष हाथ बनाने के बाद एक एक कलश हाथ में लेता है। हम अभिषेक में जब आरती पढ़ते हैं ना, आरती में क्या पढ़ते हैं आप विचार करके रखना। आरती में हम लोग पढ़ते हैं, रोज आरती करते होंगे, पंडित जी पढ़ाते ही हैं, आपको आरती कराते ही हैं। सुरपत ले अपना शीश जगत ईस गए जिन राजा, जहाँ पांडुक शिला विराजा। शिल्पी कुबेर वहाँ आकर के क्षीरो दधि मेरू ला कर के, सुर पैदल ले आए सागर का जल ताजा। मतलब जो कलश भी लेकर आता है तो आप विचार करके रखना, कुबेर महाराज लेकर आते हैं। पांडुक शिला तो शाश्वत है। पांडुक शिला का वहाँ पर कोई भी नया बनाना नहीं है। पांडुक शिला तो शाश्वत है, लेकिन वहाँ पर कुबेर महाराज वहाँ आते हैं और क्षीरोदधि मेरू ला करके। क्षीरोदधि का मतलब समझते हो? क्षीर उदध। क्षीर कौन सा जल है? हाँ, अच्छा, ये भैया जी बोल रहे हैं कि दूध वाला जल है, वो क्षीर है। आप विचार करके रखना, क्षीर का मतलब दूध ही होता है ना। लेकिन क्षीरोदधि, क्षीर नाम का एक समुद्र है। कौन से नंबर का समुद्र है वो? 5वां समुद्र है। पहला समुद्र का नाम मालूम है? लवण समुद्र। आप विचार करना, जे हमारा जो पूरा 28 द्वीप है ना, तो पहला 28 द्वीप में जो जम्बू द्वीप आता है, उसके बाद लवण समुद्र आता है, फिर उसके बाद घातकीखंड द्वीप आता है, फिर उसके बाद कालोदधि समुद्र आता है, फिर पुष्करार द्वीप आता है, फिर पुष्करार द्वीप, फिर अर्ध पुष्करार समुद्र आता है। ऐसे ऐसे 5वां नंबर को जो क्षीर सागर है वो 5वां नंबर का है। इसीलिए उसका क्षीरोदधि नाम रखा गया। क्षीर सागर के जल की विशेषता क्या है? उसमें जीव नहीं होते, ऐसी व्यवस्था है। और क्षीर का मतलब दूध है, तो दूध के समान कलर वाला है तो जल, लेकिन दूध के समान बिल्कुल वाइट।
आप देखना जो झरना ऊपर से गिरता है तो कैसा जरूर दिखता है, बिल्कुल सफेद दूध के फेने की तरह, और ऊपर से बहुत तेज धार में आ रहा हो तो वो दूध के समान ही जल होने लगता है, जल ही लेकिन दूध के समान दिखता है। तो ऐसा क्षीरोदधि का जल लेकर नेवन किया जिन राजा, नीलम पन्ना वैडुरमणि कलश ले करके देवगणी एक सहस्त्र 8 कलशा लेकर दिव्य राजा। नीलम के कलश, पन्ना के कलश, सहस्त्र 8 कलशा लेकर दिव्य राजा में नेवन कियो जिन राजा। नीलम का कलश बनता है, पन्ने का कलश बनता है, रत्नों के कलश आपने देखे नहीं देखे होंगे। आप विचार करना, रत्नों की भी कलश बनते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। ओरिजिनल रतन नीलम पन्ना आदि ना मिले लेकिन सामान जो उपरतन होते हैं उनके कलश जयपुर में बने बनाए मिलते हैं, रत्नों का कलश बोलते हैं। ऐसे कलश सौदाम इंद्र, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आप विचार करके रखना, उनके पास तो सारे के सारे आदर्श विद्याएं हैं और कल्प वृक्ष हैं, तो जैसा चाहें वो कल्प वृक्ष से मांग सकते हैं। ऐसे कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं। आपके मंदिरों में चांदी के कलशों से आप अभिषेक करते हो, सोने की झारी सोने की है, सानी झारी भी सोने की है, उससे अभिषेक करते हो। लेकिन आप विचार करके रखना, कभी आपका भी पुण्य जगे तो आप अपना खुद का एक कलश बनवा के लाओ, खुद का अपने कलश से भगवान का अभिषेक करो और ले जाओ, उससे उसका और फल मिलेगा। आपका धातु, आपका सोना चांदी घर में तिजोरी में रखा कोई काम का नहीं है। अब सोचते अच्छे महाराज आए, सब सोना चांदी घर से कोने से निकलवा दे रहे थे, उपयोग करो, रखा रखा वो रह जाएगा तुम्हारे बाद, बच्चे देखते रह जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के बाद बच्चे देखते हैं, उपयोग कब करोगे? अपने देखे देखे अपने उस सब वैभव का उपयोग करके जाओ। आप विचार करना, जितना कर सको भगवान के सामने ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे कहेंगे ये बड़ा दिखावा कर रहा है, हाँ भैया तेरे पास तू रख छुपा के, मेरे को करने नहीं दिखावा। भाव ये रखना, श्रेष्ठ वस्तु से भगवान का अभिषेक हो। कई जगह लोगों ने बना रखे हैं, छोटा सा कलश लिया, आते हैं उससे भगवान का अभिषेक करके जाते हैं। छोटी सी झारी बना ली उन्होंने, उसी से शांति धारा करते हैं, श्रेष्ठ फल मिलता है। अभी जब माला का व्याख्यान करूंगा तब आपको बताऊंगा, माला का भी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ अपने जीवन में और कोई तुम चीज बना पाओ सोने की या ना बना पाओ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने लिए सोने की माला जरूर फेरना, सोने की माला जरूर बनवाना, और ठोस होना, पोला नहीं होना। लाख माला दूसरी फेरना, दूसरे मंत्र, लाखों माला दूसरे मालाओं से फेरना और एक माला सोने से फेरना, बराबर फल बताया है। अभी आएगा आगे कभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना प्रभाव पड़ता है। कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, आपका सोने की माला फेर कर अच्छे भाव से जाने का प्रयास करो। सोने की सोने के धातु का देवता बहुत पावरफुल है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं, बैडूर मणि, नीलम पन्ना बैडूर मणि कलश लेकर के देवगणी एक सहस्त्र 8 कलशा लेकर दिव्यराजा 1008 कलश से जिनराज भगवान का अभिषेक करता है। बसु योजन गहराई वाले, कितने योजन गहराई वाले? पशु माने 8, बसु योजन गहराई वाले मतलब 8 योजन गहरा। और एक योजन कितने किलोमीटर का है? एक योजन 4 कोस का, छोटा, बड़ा वाला 2000 कोस का। आप विचार करके रखना, एक योजन 4 कोस का और एक कोस 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर का। वो भगवान का जो अभिषेक करने के लिए कलश लाया जा रहा है, तो आप विचार करना 8 योजन, एक योजन हो गया 12 किलोमीटर का समझो। अगर 3 किलोमीटर का एक अगर हम लगाएंगे एक कोस, तो 12 किलोमीटर का एक योजन हो गया। तो ऐसे 12 योजन का एक 4 योजन वाला है, 12 किलोमीटर हो गया। 12 में 8 का गुणा कर दो,
96 किलोमीटर गहरा। 96 किलोमीटर कितनी मंजिल हो गई मालूम? 12 किलो मंजिल ये कितनी 12 फीट की होती, कितनी होती है? हाँ 12-15 फीट की होती है। 96 किलोमीटर। अब गुणों भाग लगाते रहना। आप विचार करके रखना, 96 किलोमीटर गहरा, 10 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले। उनका बीच का जो नाप है 4 योजन चौड़ा वाला है, मतलब 48 किलोमीटर गहरा उसका गोल राउंड है। 1 योजन मुख के कलश, 1 योजन का मुख मतलब 12 किलोमीटर का जो तुम्हारा जो मुख है जिसे पानी डालते हो 12 किलोमीटर का है। कल्पना करो इस एक कलश को, ये 96 किलोमीटर गहरा है, 48 किलोमीटर गोल का राउंड है और 12 किलोमीटर का इसका मुख है। एक कलश में डीमापुर आ जाएगा। हाँ गोलाघाट तक आ जाएगा। 48 किलोमीटर का तो उसको राउंड ही है और नीचे तो बिल्कुल ही पाताल में चले जाओगे। आप विचार करके रखना, अब 12 किलोमीटर में तो मुख है केवल, तो 12 किलोमीटर का तो दीमापुर का सर्कल हो गई, तो मुख में तुम समा जाओगे और नीचे जाओगे तो गोलाघाट तक आ जाएगा। इतना बड़ा एक कलश, और ऐसे 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। आगे कह रहे हैं, नहीं डिगे जरा शिशु ना था। ऐसा सुक्ति आती है कि भगवान का जब अभिषेक करने के लिए सौद्रमिंद्र गया तो सौद्रमिंद्र के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, इतना बड़ा कलश है, कहीं एक कलश हमने जलधारा डाली और भगवान बह गए तो। आप विचार करके रखना, जैसे मन में संदेह उत्पन्न होता है ऐसा भगवान महावीर स्वामी के समय की कथानक के रूप में आता है। वैसे सही होगा नहीं, क्योंकि वो सौद्रमिंद्र भी अवधि ज्ञानी है और भगवान भी अवधि ज्ञानी है, बचपन में ही अवधि ज्ञान है उनको, लेकिन फिर भी लोग उत्सुक्ति कर देते हैं, लोग उत्सुकता बख्श कुछ नया नया जोड़ देते हैं। तो ऐसा कथानक जोड़ दिया कि जैसे ही सौद्रमिंद्र को मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि करूं कि नहीं करूं, वो कलश तो ले आया, इतना बड़ा कलश देख के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि छोटे से भगवान है, कहीं बह ना जाए। भगवान महावीर तो और ही छोटे होंगे, आदिनाथ तो चलो 500 धनुष के थे, तो वो तो आपसे 10 गुने बड़े, जन्म ही उनका 8 से 10 गुने बड़ा होगा या हुआ छोटे ही हुआ होगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते बड़े हो गए होंगे। तो विचार करना, ऐसा कहते हैं कि उस वक्त भगवान ने धीमे से श्वास लेके छोड़ा। सौद्रमिंद्र गिरते गिरते बच्चा पांडुशिला से, उसने भगवान पहचान गए आप ही हो शक्तिशाली, हम शक्तिशाली नहीं है। दूसरा कथानक कहते हैं कि भगवान ने धीमे से अपने पैर का अंगूठा से पांडुशिला पे वजन दे दिया, पांडुशिला हिल गई, इतनी शक्तिशाली थी। तो ऐसा कथानक आता है, भगवान की महिमा को दर्शाने के लिए ऐसा हम उल्लेख कर देते हैं। तो आप विचार करके रखना, 1008 कलशों से जब भगवान डिगे नहीं जरा शिशु ना था, सौद्रम इंद्र अरु ईशाना प्रभु कलश करें घर युग पाना। आपको आश्चर्य होगा, आजकल तो मंदिरों में बना देते हैं कि भगवान का खड़े होकर अभिषेक हो रहा है। एक साइड में सौद्रम इंद्र बैठता है, एक साइड में ईशान इंद्र बैठता है, दोनों लोग भगवान का अभिषेक बैठ के करते। आजकल अभी यहाँ पद्धति नहीं, अब इसको भी लोगों ने परंपराओं से जोड़ दिया। इसमें भी कहते हैं 13 पंथ वाले खड़े होकर करते, 20 पंथ वाले बैठ के करते। बाहरी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करना, हमने सब चीज़ों को पंथों से जोड़ जोड़कर हटाते चले गए। आप विचार करना, लेकिन खड़े होकर हम लोग करते हैं, खड़े होकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ कह रहे हैं सौद्रम इंद्र एक साइड में बैठता है, दूसरी साइड में भगवान के अभिषेक के लिए ईशान इंद्र बैठता है। और आगे अरु सनत कुमार महेंद्र दो सुर नाथा, सिर चवर डुरावे राजा। ख्याल करो, कौन कौन से इंद्र? सनत कुमार और महेंद्र इंद्र चवर डुलाते हैं। जब आपके यहाँ अभिषेक चल रहा है तो 2 चवन भी डुला सकते हो।
जब कभी बाहुबली गोमटेश्वर में जाओ तो आप देखना रोज वहां पर बाहुबली गोमटेश्वर में नीचे से जल जाता है। वहां पर एक बाड़ी बनी हुई है, बाड़ी से कलश लेकर वो वहां का पुजारी माली जो भी रहता है वहां का पुजारी मेन होते हैं, बाकायदा गाजे बाजी के साथ नीचे से कलश जाता है। दो वो दरबान पकड़ते हैं चांदी के, वो जाते हैं और चवल ले जाते हैं। भगवान के अभिषेक के समय ही चवर ढोए जा रहे हैं, बाद में नहीं। आजकल तो लोगों ने बाद में छत्र बिछाने लग गए, चवर भी ढोने लग गए, अष्टप्रातिहार पूरे करने लग गए बाद में। अब भगवान तुम बैठे रहो तो तक मैं पूरे अष्टप्रातिहार करूँगा। तो विचार करना, जिस वक्त भगवान का अभिषेक हो रहा है उसी वक्त सनत कुमार इंद्र और महेंद्र इंद्र चवर ढोलने का प्रयास करते हैं। आप कर सकते हो, चवर आपके पास हैं। जब अभिषेक करने वाले इधर दो सौदम ईशान हैं खड़े हैं तो सनत कुमार इंद्र महेंद्र कुमार इंद्र चवर ले लें, एक एक तरफ चवर ढोने का प्रयास करते हैं। आप विचार करके रखना, सिर चवर ढुराए राजा, उसके बाद भगवान का आभूषण वगैरह पहनाया जाता है, वो फिर जब अभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन हमें इतना ही विचार करना, भगवान के सामने जब अभिषेक हो रहा हो तो हमारा कितना वैभव उत्पन्न होना चाहिए, हमारे मन में कितने उत्कृष्टता आना चाहिए। हे भगवान कि आपका पांडुक शिला पे अभिषेक हो रहा है, नेवन हो रहा है, हमें भी ऐसा मौका कब मिलेगा, हमारा भी ऐसा अभिषेक कब होगा। ख्याल करो, जब हम भगवान के अभिषेक की भावना भाते हैं तो हमारे मन में भी वैसे ही पुण्य जागृत होते हैं। कुछ सावधानी जरूर रखो, अभिषेक करने वालों को कुछ सावधानियां जरूर रखना चाहिए। जैसे बहुत सी बार होता है कि हमारा भगवान का मूल वेदी में जब अभिषेक करते हैं तो भगवान का, एक भगवान का तो अभिषेक हो रहा है लेकिन दूसरे भगवानों को हमारे कपड़ा जो धोती जो दुपट्टा पहने वो भगवान पे लग रहा है, वो भगवान पे लगता रहता है और हम एक भगवान का अभिषेक करते हैं। असाधना होती है, असाता वेदनी का आश्रव होता है। जो लोग भगवान को वेदी में से उठा रहे हैं पहले वहां पर अर्घ चढ़ाएं भगवान के पास, आज्ञा लें, हे भगवान मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। और करने के बाद कैसे उठाना चाहिए? हाँ, कई बार हो जाता है कोई एक भाई पकड़ के ऐसे उठा लेता है भगवान को, कई भगवान की सर पकड़ के उठा लेता है।